अब हम पढ़ेंगे मानव संसाधन संचालन के अर्थ क्या है। मानव संसाधन संचालन अर्थात व्यावसायिक इकाई में कार्यरत कर्मचारियों की कुशलता, ज्ञान, बुद्धि, रुचि, अरुचि, व्यक्तिगत विकास, आवश्यकता जैसी विविध बातों को ध्यान में लेकर उन्हें कंपनी के उद्देश्य के साथ जोड़कर व्यवसाय को सफलता तथा लाभदायकता के मार्ग की ओर ले जाने की समग्र प्रक्रिया। आपको ये मीनिंग इसका प्रॉपर याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे इसके लक्षण क्या है। पहला पॉइंट यहाँ पे, मानव संसाधन संचालन में कर्मचारी की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति मीन्स प्रमोशन, मार्गदर्शन आदि का समावेश होता है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, मानव संसाधन संचालन में कर्मचारियों के व्यक्तिगत लक्ष्य को जोड़कर कंपनी के लक्ष्य सिद्ध किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट याद रखना है आपको, मानव संसाधन संचालन का मूलभूत कार्य कर्मचारियों को एक अमूल्य संपत्ति समझकर उनका संचालन किया जाता है। चौथा पॉइंट है, कर्मचारियों को योग प्रशिक्षण देकर उनके विकास के लिए उचित कार्यवाही की जाती है। पांचवा पॉइंट याद रखना आपको, कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन मीन्स उसने कैसा काम किया है करके उनका योग स्थान निश्चित करना, फिर उनको मतलब किस लायक है, मतलब कौन से पोजीशन पे ये काम कर सकते हैं, करने का कार्य मानव संसाधन संचालन करता है। छठा पॉइंट है, उचित संचालन से कर्मचारियों के स्थानांतरण दर को घटाया जा सकता है और कुशल कर्मचारियों को इकाई में स्थिर रखा जा सकता है। सातवां पॉइंट है, मानव संसाधन संचालन में कर्मचारियों को उचित वातावरण प्रदान किया जाता है जिससे उनके उत्साह में तथा कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, कंपनियों के मूल्य सुरक्षित रहते हैं और कंपनी के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे इसके महत्व। बहुत पहले पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट है, इकाई की लाभदायकता में वृद्धि मीन्स कंपनी की प्रॉफिट बढ़ती है। तीसरा पॉइंट है, इकाई की प्रतिष्ठा में वृद्धि। चौथा पॉइंट, उत्पादित वस्तु या सेवा की गुणवत्ता के उच्च स्तर बने रहते हैं। पांचवा पॉइंट, मानव संसाधन संचालन से कर्मचारियों में समूह भावना का विकास होता है, उत्पादन के संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सकता है। सातवां पॉइंट है, कर्मचारियों के स्थानांतरण दर में कमी होती है। छठा पॉइंट, कर्मचारियों को संतोष में वृद्धि होती है। लास्ट पॉइंट नौवां है, मानव संसाधन संचालन के कारण कर्मचारियों को पर्याप्त कार्य संतोष प्राप्त होता है जिससे औद्योगिक शांति का वातावरण सर्जित होता है। उसके बाद आता है वित्तीय संचालन मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्यावसायिक इकाई में द्रव मीन्स पैसे जीवनदायिनी रक्त के समान है। द्रव के बिना कोई भी प्रवृत्ति संभव नहीं है मीन्स पैसे के बिना कोई काम नहीं हो सकता। व्यवसाय की स्थापना, विकास, विस्तार तथा नवीनीकरण के लिए द्रव की आवश्यकता होती है। अब इसका अर्थ देखते हैं। वित्तीय संचालन अर्थात द्रव्य कार्य का संचालन, द्रव्य कार्य अर्थात द्रव प्राप्त करना, द्रव का उपयोग करने और आय का विभाजन का कार्य। यह कार्य उद्देश्य पूर्ण और कार्यक्षम रूप से होना चाहिए, जिसे क्या बोलेंगे हम, वित्तीय संचालन। वित्तीय संचालन में मुख्य रूप से निम्न कार्यों का समावेश होता है। इसके कार्य पढ़ते कौन कौन से कार्य का इसमें समावेश होता है। तो पहला नंबर यहाँ पे दिया है, वित्त की आवश्यकता का अंदाज पत्र करना। दूसरा पॉइंट है, समय की दृष्टि से द्रव का आयोजन करना। तीसरा, अंदाज पत्र बनाना, बजट बनाना। चौथा, आय का विभाजन करना। पांचवा, पूंजी ढांचा का विचार करना। उसी प्रकार वित्तीय प्राप्ति के स्थान
प्राप्त करना। छठा, द्रव प्राप्त करने की कार्यवाही करना। चौथा पॉइंट है प्राप्त द्रव्य का योग उपयोग हो यह देखना और नियंत्रण व्यवस्था करना। आठवां पॉइंट है वित्तीय नीति निश्चित करना। नौवां पॉइंट है कर का आयोजन करना। 10वां पॉइंट है संपत्तियों की व्यवस्था करना। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे वाला पॉइंट हमारा है उत्पादन संचालन मीन्स प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रकृति से प्राप्त होने वाले कच्ची माल सामग्री मीन्स रॉ मटेरियल से मानव प्रयत्नों द्वारा उपभोग योग वस्तुएं बनाना अर्थात उत्पादन। आपको मीनिंग याद रखना उत्पादन की। उत्पादन संचालन उन वस्तुओं और सेवाओं का सर्जन करता है जिससे ग्राहकों की आवश्यकताएं संतुष्ट करने की शक्ति होती है। अब इसका हम देखते हैं हम अर्थ मीनिंग क्या है। उत्पादन संचालन उत्पादन का आयोजन करने, कार्यक्रम निश्चित करने, संकलन सिद्धि करने, मार्गदर्शन देने तथा नियंत्रण करने की एक प्रक्रिया है। अब देखते हैं यहाँ पे लिखा है उत्पादन संचालन के मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों का समावेश होता है। अब इसमें कौन कौन से बातों का समावेश होता है। तो पहला पॉइंट इसमें दिया है उत्पादन आयोजन करना। दूसरा पॉइंट है उत्पादन संशोधन करना। तीसरा पॉइंट है वस्तु विकास साथ ही उत्पादन मिश्र का चुनाव करना। चौथा पॉइंट है टेक्नोलॉजी उसी प्रकार यंत्रों का चुनाव करना। पांचवा पॉइंट है व्यवसाय के स्थान का चुनाव तथा विन्यास का निर्णय करना। छठा पॉइंट माल सामग्री तथा उत्पादन के लिए अन्य आवश्यकताओं का अनुमान करना। सातवां पॉइंट है उत्पादन नियंत्रण करना। छठा पॉइंट गुणवत्ता नियंत्रण करना मीन्स क्वालिटी नियंत्रण करना। नवा पॉइंट है खर्च अथवा लागत नियंत्रण साथ ही उत्पादन संरक्षण और वृद्धि हो इस प्रकार के कार्य करना। 10वां पॉइंट है उत्पादन में विविधता और सरलीकरण का प्रवेश। उसके बाद हम पढ़ते आगे अलग पॉइंट पढ़ते हैं। तो चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो एग्जाम पूछेंगे बोर्ड एग्जाम में, और चैप्टर ये फिनिश होता है यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर 2 के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।